नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो आस्था और रहस्य से भरी है। असम की नीलाचल पहाड़ियों पर कामाख्या मंदिर। हाँ, बिल्कुल। ये भारत के सबसे अहम शक्तिपीठों में से एक है। लेकिन इसकी जो खासियत है ना, वो इसे सबसे अलग बनाती है। सही कहा। मतलब यहाँ देवी की पूजा किसी मूर्ति की नहीं होती। नहीं, वहाँ एक प्राकृतिक चट्टान है, एक दरार जैसी, जिसे योनि का स्वरूप मानते हैं। ये सृजन का, जीवन का प्रतीक है। मतलब शक्ति की पूजा का बहुत ही मौलिक रूप है ये। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख है, उनमें भी इसकी कहानियों, तांत्रिक साधनाओं और खासकर वो अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला। उसके गहरे मतलबों का जिक्र है। तो आज कोशिश करते हैं कामाख्या देवी के इसी अनोखे रूप और मान्यताओं को थोड़ा और समझने की। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत होती है देवी सती की कथा से। आपको याद होगा, राजा दक्ष का यज्ञ। हाँ हाँ, जहाँ उन्होंने शिवजी का अपमान किया था। बिल्कुल। और तब सती ने आत्मदाह कर लिया। शिवजी इतने क्रोधित हुए कि वो सती का शव लेकर तांडव करने लगे। और फिर विष्णु जी को आना पड़ा सृष्टि बचाने। उन्होंने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। सही। और मान्यता है कि जहां जहां वो अंग गिरे, वो शक्तिपीठ बन गए। तो नीलाचल पहाड़ी पर देवी की योनि गिरी थी, इसीलिए ये महापीठ है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पूजा का तरीका इतना अलग है। गर्भगृह में मूर्ति नहीं, बस वो चट्टान। हाँ, और उसमें से पानी रिसता रहता है, मतलब भूमिगत जल। ये देवी की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है, उनकी सृजन शक्ति का। ये तो हुई पूजा की बात। लेकिन एक और चीज जो इस मंदिर को बहुत खास बनाती है, वो है अंबुबाची मेला। इसके बारे में क्या जानकारी है? अंबुबाची मेला? हाँ, ये जून में होता है आमतौर पर। कामाख्या का सबसे बड़ा सालाना उत्सव है ये। और ये देवी के रजस्वला से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, इसे देवी के वार्षिक रजस्वला काल का प्रतीक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में देवी रजस्वला होती हैं और पृथ्वी भी, मतलब उर्वरता के नए चक्र के लिए तैयार होती है। ये तो वाकई, मतलब हमारे समाज में जहाँ मासिक धर्म को लेके इतनी हिचक है, जी वहाँ ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये सीधे तौर पर उन वर्जनाओं को चुनौती देता है। 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, बिल्कुल बंद। पूजा पाठ कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये उस शारीरिक प्रक्रिया का सम्मान है जिसे अक्सर लोग छिपाते हैं या अपवित्र मानते हैं। यहाँ वो अशुद्ध नहीं, पवित्र है, सृजन का उत्सव है। और फिर चौथे दिन मंदिर खुलता है। जी तब तो बहुत भीड़ होती होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। भक्त एक खास प्रसाद के लिए आते हैं, अंगवस्त्र। अंग वस्त्र, वो क्या होता है? वो एक छोटा लाल कपड़ा होता है। कहते हैं कि उसे उस पवित्र जल में भिगोया जाता है जो उन 3 दिनों में योनि कुंड से बहता है। इसे देवी का सीधा आशीर्वाद मानते हैं, बहुत शुभ। कामाख्या सिर्फ आम भक्तों के लिए ही नहीं, ये तंत्र साधना का भी बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। वामाचार तंत्र का खासकर ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है ना? हाँ, लगता तो है। देखो, वामाचार तंत्र में क्या होता है, वो जीवन के उन पहलुओं को साधना में शामिल करते हैं जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा करता है या वर्जित मानता है, जैसे शमशान, मृत्यु। अच्छा। या कुछ शारीरिक क्रियाएं भी। मकसद होता है द्वैत से परे जाना, अच्छे बुरे, पवित्र पवित्र के भेद को मिटाना। और कामाख्या की जो ऊर्जा है, वो इस तरह की साधना के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। तो इसीलिए साधक और अघोरी वगैरह यहाँ आते हैं। हाँ, काफी हद तक। उनका मानना है कि यहाँ साधना करने से उन्हें सिद्धियां मिल सकती हैं, मतलब खास आध्यात्मिक शक्तियां, और आखिर में मोक्ष भी। ये तो साधकों की बात हुई, पर आम भक्तों के अनुभव भी तो गहरे होते होंगे। बिल्कुल। एक जिक्र मिलता है एक महिला का जिसे संतान नहीं हो रही थी और समाज का दबाव था। उसे लगता था जैसे उसे बाहर कर दिया गया है। लेकिन कामाख्या आकर देवी के इस रूप के सामने उसे लगा कि उसे नकारा नहीं जा रहा, बल्कि उसे शक्ति मिली, एक स्वीकृति मिली। उसने महसूस किया कि देवी तो खुद ही उर्वरता का स्रोत हैं, बिना किसी शर्त के। क्या इसका कोई ऐतिहासिक महत्व भी रहा है? हाँ, बिल्कुल। असम के जो अहोम राजा थे, वो कामाख्या देवी को अपनी कुल देवी जैसा मानते थे। संरक्षक देवी, युद्ध से पहले आशीर्वाद लेने आते थे। मंदिर के रखरखाव में भी उनका बड़ा योगदान रहा। और आज के जमाने में देखें तो ये सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं है। ये आज भी नारी शक्ति, शारीरिक स्वायत्तता, मासिक धर्म पर बात करने, इन सब चीजों को एक तरह से बल देता है। सही कहा। ये हजारों साल पुरानी एक सोच है जो आज भी प्रासंगिक है। संक्षेप में कहें तो कामाख्या वो देवी हैं जो बिना शर्म के रजस्वला होती हैं, जो बिना भेद के आशीर्वाद देती हैं। हाँ,
उनका मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये मान्यताओं को चुनौती देने वाला, बदलने की सोच जगाने वाला एक दरवाजा है। और ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसी देवी की पूजा जिनका सबसे बड़ा उत्सव उनके रजस्वला से जुड़ा है, ये पवित्रता, शक्ति और सृजन के बारे में हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं, उन पर कितने सवाल खड़े करती है। शायद हमारे श्रोता इस पर और सोच सकते हैं।